जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग सुनने से मन शांत और आत्मा को शांति मिलती है। आइए सत्संग में जुड़ें और इसे पूरा सुनें। कृपया इस सत्संग को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग गुरुजी के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। साथ ही सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन गुरुजी के सत्संग का लाभ लें। जय गुरुजी। गुरुजी के सत्संग का वातावरण हमेशा शांत, पवित्र और दिव्यता से परिपूर्ण रहता है। उनके शब्दों में इतनी शक्ति और करुणा होती है कि हर व्यक्ति को उनके वचनों से गहरी शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। एक दिन गुरुजी ने सत्संग में एक अद्भुत कथा सुनाई जिसने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के मन को गहराई से छू लिया। आइए उस कथा को विस्तार से सुनते हैं। गुरुजी ने सत्संग की शुरुआत करते हुए कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल मनोरंजन या ज्ञान नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे सत्य को उजागर करने का प्रयास करेगी। यह कथा सत्य, त्याग, प्रेम और समर्पण का ऐसा संदेश देती है जो हर किसी के जीवन में मार्गदर्शन का प्रकाश बन सकती है। उन्होंने कथा का आरंभ एक छोटे से गांव से किया, जहां एक साधारण किसान, नाम था गोपाल, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बेहद मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अक्सर उसे यह सोचकर चिंता होती कि उसके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। गुरुजी ने समझाया, जीवन का सत्य। गुरुजी ने कहा, इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी समस्याएं बड़ी लगती हैं, लेकिन जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास। गोपाल ने भी यही सीखा और यही सीख उसकी पूरी जीवन यात्रा का आधार बनी। एक दिन गोपाल ने सुना कि पास के गांव में एक साधु महाराज सत्संग कर रहे हैं। उनके प्रवचन की चर्चा चारों ओर हो रही थी। गोपाल ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाकर सत्संग में बैठूं, शायद मुझे भी जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाए। सत्संग में साधु महाराज ने कहा, इस संसार का हर कण ईश्वर का अंश है, लेकिन इंसान अक्सर अपने दुखों में उलझकर इस सत्य को भूल जाता है। यदि तुम अपने दुखों का समाधान चाहते हो तो ईश्वर पर भरोसा करो और उसके मार्ग पर चलो। गोपाल को यह बात गहराई से छू गई। उसने ठान लिया कि वह साधु महाराज के दिखाए मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करेगा। गुरुजी ने आगे बताया कि गोपाल ने अपना जीवन पूरी तरह बदलने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई। परिवार में भूख और गरीबी का ऐसा आलम था कि गोपाल के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। उसकी पत्नी ने कहा, ईश्वर पर इतना विश्वास रखने का क्या फायदा, हमारे पास खाने तक को नहीं है। गोपाल ने उत्तर दिया, यह हमारी परीक्षा का समय है। यदि हम इस समय भी ईश्वर पर विश्वास रखें तो वह अवश्य हमारी सहायता करेंगे। गुरुजी ने समझाया, जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तभी हमारी आस्था की सच्चाई सामने आती है। यदि हम ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें तो वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक साधु मिले जो ध्यान में लीन थे। गोपाल ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साधु ने कहा, तूने अपनी आस्था और धैर्य से ईश्वर को प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन में सुख समृद्धि आए, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी मिलेगा उसे दूसरों के साथ बांटना मत भूलना। साधु ने गोपाल को एक छोटा सा बर्तन दिया और कहा, यह बर्तन कभी खाली नहीं होगा। इसमें जो भी भोजन या धन डालेगा वह कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की सेवा के लिए करना। गोपाल ने साधु का उपहार स्वीकार किया और गांव लौट आया। बर्तन की शक्ति ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके पास न तो खाने की कमी थी न धन की, लेकिन उसने साधु के आदेश को याद रखा और गांव के सभी गरीबों की सहायता शुरू कर दी। गुरुजी ने यहां रुककर कहा, सच्ची भक्ति केवल पूजा या प्रार्थना में नहीं बल्कि सेवा में है।
जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे माध्यम से कार्य करते हैं। गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आस्था, समर्पण और सेवा भावना ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को सुख शांति दी। गुरुजी ने इस कथा का सार समझाते हुए कहा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलता है उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। गुरुजी ने अपने वचनों का समापन करते हुए कहा, जो लोग इस कथा को सुनकर इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, उन्हें न केवल इस संसार में शांति मिलेगी बल्कि उनका आत्मा भी परमात्मा से जुड़ जाएगा। सत्संग के अंत में सभी श्रद्धालु गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हुए अपने अपने घर लौट गए। उनकी वाणी और कथा ने हर व्यक्ति के हृदय को छू लिया था। गुरुजी के पावन वचन हमेशा हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष हमें ईश्वर के प्रति विश्वास, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।